और दोस्तों फाइनली आज यहाँ पर टेक्नो ने लॉन्च कर दिया है इंडिया में अपना एक नया स्मार्टफोन जिसका नाम है टेक्नो कैमन 12 एयर। एंड यार इस स्मार्टफोन के बारे में ना मैं एक चीज तो आप लोगों को फॉर श्योर बोलना चाहूंगी। मेरे हिसाब से 10,000 के प्राइस पॉइंट पर इंडिया में ये एक पहला स्मार्टफोन है जहां पर हम लोगों को पंच होल वाली डिस्प्ले देखने को मिल रही है। वैसे इस पंच होल डिस्प्ले को यहाँ पर टेक्नो ने नाम दिया है डॉट इन डिस्प्ले, जो कि काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है सुनने में। तो अभी हम एग्जैक्टली में इस फोन की आज अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि ये फोन एग्जैक्टली में कैसा परफॉर्म करता है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आखिर ये जो ब्लैक बॉक्स है जो कि काफी एलिगेंट सा दिख रहा है, इसको खोलते हैं और इसके अंदर देखते हैं क्या है। वैसे बता दूं ये एक रिव्यू यूनिट है, तो आप जब स्मार्टफोन खरीदोगे टेक्नो कैमन 12 एयर तो आपको ऐसा नहीं मिलने वाला, आपको स्मार्टफोन का बॉक्स मिलेगा। तो यार इस ब्लैक बॉक्स को जैसे ही खोला गया यहाँ पर भी आपको एक स्मार्टफोन का बॉक्स दिया हुआ है, एक अलग से बॉक्स है और कुछ फोटोग्राफ्स भी है। एंड ये जो बॉक्स है ब्लैक कलर का, इसमें बेसिकली कुछ लाइट्स यहाँ पर निकलती है, कुछ क्लिप्स हैं, सेल वगैरह डालोगे इन क्लिप्स के अंदर आप फोटो टाक के कहीं पर भी डेकोरेट कर सकते हो। बाकी इन सब चीजों को साइड में करके अगर स्मार्टफोन के बॉक्स के बारे में बात की जाए तो यार इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज लिखी हुई है कि आपको यहाँ पर 12+1 मंथ की वारंटी मिल रही है, साथ में 1 टाइम का स्क्रीन रिप्लेसमेंट मिल रहा है। बॉक्स के अंदर आपको एक टीपीयू केस देखने को मिल जाएगा, यूजर मैनुअल वगैरह दी गई है, यहाँ पर 10 वॉट का एक चार्जर दिया हुआ है, माइक्रो यूएसबी केबल है, सिम इजेक्टर टूल वगैरह। एंड इन सब के अलावा ऑब्वियसली एक स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। सब चीजों को साइड में करके सीधा बात करते हैं हमारे इस स्मार्टफोन के बारे में। तो यार अभी अगर बात की जाए इस स्मार्टफोन के बारे में तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी इस फोन की डिस्प्ले डिजाइन और लुक्स के बारे में, क्योंकि यार ऑब्वियसली इस फोन के लुक्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। मैंने फर्स्ट टाइम जब इस फोन को देखा था मुझे तभी ये फोन काफी ज्यादा पसंद आ गया था, क्योंकि पहली बात तो ये है फोन आपको हाथ में लोगे तो काफी ज्यादा स्लिम फील होगा, लाइट वेटेड फील होगा। ऊपर से बैक पैनल जो यहाँ पर दिया हुआ है ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। जो डुअल कलर्स में ग्रेडियंट फिनिश मिल रहा है ये वाकई में काफी ज्यादा अट्रैक्ट करने वाला है आपको। एंड अगर आप बहुत ध्यान से इस फोन के बैक पैनल को देखोगे ना तो आपको हल्की हल्की बारीक लाइंस यहाँ पर देखने को मिलेगी। हो सकता है थोड़ा सा टेक्सचर वाला फील आपको दे, बट ओवरऑल फोन का जो लुक है बैक साइड से वो एकदम क्लासी है। एंड हाँ, बैक जो है वो पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है, तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करना चाहूंगी कि आप इस फोन को एक केस के साथ ही यूज करो तो ज्यादा बेटर होगा। प्लस यार पॉलीकार्बोनेट का बैक है, इस वजह से काफी ज्यादा फिंगरप्रिंट्स भी आपको देखने को मिल सकती है, तो बेटर है कि कवर के साथ इसको यूज करो। बाकी रही बात की ये जो बैक साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया हुआ है ये भी काफी ज्यादा फास्ट और काफी ज्यादा एक्यूरेट है। वहीं पर अगर फोन के फ्रंट पैनल के बारे में बात की जाए ना तो इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, बहुत ही सही डिवाइस है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस प्राइस रेंज में पंच होल डिस्प्ले मिलना ये अपने आप में एक बड़ी बात है, तो उसकी वजह से काफी अच्छा लुक आएगा। आप बोल सकते हो कि इस प्राइस रेंज में वन ऑफ द मोस्ट क्लासियस्ट डिवाइस में से एक है। एंड साथ ही में एक और चीज आपको बताना चाहूंगी, इसके अलावा भी जो बेजल्स दिए हुए हैं ना फोन में वो भी काफी ज्यादा स्लिम है, तो ओवरऑल लुकिंग वाइज तो आप इस फोन के लिए बिल्कुल सेटिस्फाइड हो सकते हो। बाकी अगर डिस्प्ले के बारे में बात की जाए तो 6.55 इंचेस की HD प्लस डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसकी क्वालिटी के बारे में अगर बात करूं तो यार अभी तक तो मैंने जितने भी वीडियो कंटेंट वगैरह इसमें दिखा है मुझे सही एक्सपीरियंस हुआ है। होपफुली आप भी जब भी इसमें कुछ देखोगे तो आपको भी कुछ इश्यूज नहीं नजर आएंगे। बाकी यार इसके अलावा ना मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि नीचे की तरफ आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा, माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है एंड स्पीकर ग्रिल, ये तीनों चीजें आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। वहीं पर राइट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिल जाएंगे, पावर बटन देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक सिम इजेक्टर ट्रे देखने को मिलेगी। एंड हाँ, एक चीज मैं यहाँ पर आपको स्पेशली बताना चाहूंगी कि 10,000 के पॉइंट पर 4GB रैम 64GB स्टोरेज देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से अगर आप बहुत ज्यादा ऐसे यूज करते हो, फोटोज वगैरह ज्यादा कैप्चर करते हो, तो मेरे हिसाब से स्टोरेज के मामले में तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर भी अगर आपको और ज्यादा स्टोरेज एक्सपेंड करनी है तो यार अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप 2 सिम कार्ड्स के साथ साथ एक माइक्रो SD कार्ड भी लगा के रख सकते हो, अपना स्टोरेज एक्सपेंड कर सकते हो अप टू 250
256 GB। ये काफ़ी सही चीज़ है। बाकी बता देती हूँ, फ़ोन में जो नेटवर्क है, जो कॉल क्वालिटी है, उसको लेके एज सच मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है अभी तक। मैंने इसको जितना यूज़ किया उस हिसाब से तो। एंड हाँ, यहाँ पर बता देती हूँ कि ये फ़ोन डुअल 4G वोल्टी को सपोर्ट करता है। काफ़ी सारे लोगों का आजकल कंसर्न होता है कि फ़ोन डुअल 4G वोल्टी है या नहीं, तो बता देती हूँ डुअल 4G वोल्टी को ये फ़ोन सपोर्ट करता है। वैसे यार, अभी अगर फ़ोन की परफॉर्मेंस के बारे में मैं यहाँ पर बात करूँ ना, तो इस स्मार्टफोन के अंदर हम लोगों को मीडियाटेक का हीलियो P22 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसका एंतुतो स्कोर करीबन को 79,000 के आसपास निकल के आता है। तो यार डेफिनेटली अगर आप कोई भी नॉर्मल टास्क इस फोन में परफॉर्म करते हो, वो तो आप बिल्कुल आराम से बिना किसी दिक्कत के डेफिनेटली परफॉर्म कर सकते हो काफी स्मूथ तरीके से। बट हाँ, अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि आप बहुत ज्यादा हैवी गेम्स वगैरह खेलोगे, तो वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। ऑब्वियसली आप इस फोन के अंदर हल्के फुल्के गेम्स तो खेल ही सकते हो, एसफॉल्ट वगैरह भी खेल सकते हो, पबजी भी खेल सकते हो, लेकिन यार अगर आपको पबजी खेलना है तो डेफिनेटली हाई सेटिंग्स में तो नहीं खेल पाओगे, लो सेटिंग्स में ही आपको खेलना पड़ेगा। बट नॉर्मल यूजेस के लिए एकदम परफेक्ट है। बाकी यार, अभी अगर फोन की बैटरी के बारे में यहाँ पर बात की जाए ना, तो इस स्मार्टफोन में हम लोगों को 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। एंड यार, मैं थोड़ा सा सरप्राइज इसलिए हूँ कि 4000 mAh की बैटरी होने के बावजूद भी ये फोन काफी ज्यादा लाइट वेटेड फील होता है। आई मीन आप कह सकते हो कहीं ना कहीं इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छे से किया गया है। एंड 4000 mAh की बैटरी होते हुए भी फोन का वेट सिर्फ 172 ग्राम्स है। ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग बात लगी है। बाकी यार, अभी अगर इन सभी चीजों के अलावा अगर बात की जाए फोन के कैमरास के बारे में, तो पीछे की तरफ हमें ट्रिपल रियर कैमरास देखने को मिलते हैं 16+2+5 मेगापिक्सल के। वैसे मैंने यहाँ पर काफी सारे फोटोज कैप्चर करे हैं इस फोन के नॉर्मल मोड से, पोर्ट्रेट मोड से, वाइड एंगल मोड से। काफी सारे फोटोज मैंने डायनेमिक रेंज को कैप्चर करने के भी लिए हैं, आप डेफिनेटली देख सकते हो। एंड हाँ यार, इस फोन में है ना हम लोगों को अलग से मैक्रो शॉट्स को कैप्चर करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो कुछ मैंने क्लोज शॉट्स भी लिए हैं, आप चाहो तो उनको भी डेफिनेटली देख ही सकते हो। बाकी जहां तक बात रही फोन के फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट में हम लोगों को 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इससे भी मैंने नॉर्मल और पोर्ट्रेट मोड में शॉट्स कैप्चर किए हैं, आप इनको भी डेफिनेटली एक बार देख सकते हो। बाकी यार, इन सब के अलावा मैं यहाँ पर एक चीज आपको बोलना चाहूंगी कि ये फोन एग्जैक्टली में हर एक लाइट कंडीशन में इसका कैमरा कैसा परफॉर्म करता है, फोन की बैटरी कितनी लंबी चलती है, कितनी देर में चार्ज होती है, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको डिटेल में कुछ टाइम बाद, जब मैं इस फोन को अच्छे से यूज कर लूंगी, उसके बाद ही बता पाऊंगी। बट अभी के लिए ये फोन आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया ना यार, तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करना। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।